नमस्कार दोस्त, स्वागत है आप सभी का विकास स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज जो पेपर हुआ था, यानी कि 19 फरवरी को जो पेपर हुआ था बच्चों का पॉलिटिकल साइंस का इवनिंग शिफ्ट का, उसका आंसर की हम देखने जा रहे हैं कि आप लोग ने क्या क्या करके आए हो और कौन कौन सा क्वेश्चन सही है। एक बार मैच टू मैच कर लेना, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि संविधान का निम्न में से कौन सा कार्य नहीं है। तो देखिए, पहला कार्य बता रखा है समाज के सदस्यों में न्यूनतम समन्वय तथा विश्वास बनाए रखना। दूसरा है समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, यानी कि ये भी बता रखा है, ये भी बता रखा है, ठीक है। अगला क्या लिखा है सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाना, ये भी कार्य होता है, ठीक है। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं तीनों कार्य तो होता है। अब लेकिन यहाँ पे तीसरा वाला लिखा है कि लोगों को असीमित अधिकार देना, ठीक है। असीमित अधिकार देना इट मीन्स नहीं, संविधान हमें अधिकार तो देता है, वैसा अधिकार जो सही हो, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे पहले का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, अभिकथन। यहाँ पे लिखा है प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय के सिद्धांत की चर्चा की है, बिल्कुल सही है। जॉन रॉल्स ने अज्ञानता के आवरण की कल्पना के माध्यम से अपना न्याय सिद्ध प्रस्तुत किया है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। बट यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे एक दूसरे राइटर की बात हो रही है, यहाँ पे दूसरे राइटर की बात हो रही है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों तो सही है, बट यहाँ पर कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं करता, इस वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, दूसरे का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक कॉलम दिया हुआ है, कॉलम ए, कॉलम बी, और यहाँ पे अनुच्छेद 368 किससे रिलेटेड है, तो भाई ये संशोधन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 74 किससे रिलेटेड है, तो राष्ट्रपति के सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। तो यहाँ पे पहले का बी और दूसरे का सी देखते हैं किसमें है। पहले का सी ये तो गलत है, ये भी गलत है। पहले का डी नहीं, पहले का बी होएगा। तो यहाँ पर ये वाला जो डी ऑप्शन है, तीसरे का जो डी ऑप्शन हो जाएगा वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। निम्न में से किसे कार्यपालिका का सदस्य नहीं माना जाता। तो देखिए, कार्यपालिका का सदस्य प्रधानमंत्री भी होता है, गृह मंत्री भी होता है, राष्ट्रपति भी कहीं ना कहीं होता है, बट यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यपालिका का सदस्य नहीं होता है। तो इस वजह से यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। चौथे का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताते रहिए कि आप लोग ने क्या क्या किया और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और क्या चीज है। और किसी भी चीज में दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन सेम वही अभिकथन और कारण वाले। देखिए क्या लिखा है, मुक्त बाजार के समर्थकों का मानना है कि बाजार को राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर दिया जाना चाहिए, बिल्कुल सही बात हो रही है। अगला है कि मुक्त बाजार प्रणाली भारत जैसे देश के लिए बहुत अधिक उपयुक्त है। जरूरी नहीं है, अगर ये उपयुक्त होता तो हमारे जो देश है पूंजीवाद को ही सिर्फ अपनाता, साम्यवादी व्यवस्था को नहीं वो करता, ठीक है। अदरवाइज ये जो है ये पॉइंट गलत है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे कथन ए सत्य है, परंतु आर मतलब कथन जो दूसरा है वो असत्य है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पांचवे का सी ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला हम समझते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटनाक्रम के हिसाब से लिखना है। तो देखिए, घटनाक्रम के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे देखिए जो केशवानंद भारती जो मामला है, ठीक है, पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं। तो केशवानंद भारती जो मामला है 1973 में हुआ था। 73वां संशोधन 1992 में किया गया था। भारत में संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में। और देश में आंतरिक हिसाब से आपातकाल कब लगाया गया था, 1975 में। तो इट मीन्स हम कह सकते हैं कि दूसरा आ जाएगा और उसके बाद आ जाएगा आपका दूसरा, चौथा और पहला, और इसके साथ साथ लास्ट वाला तीसरा। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे छठे का बी आंसर जिसमें जो लगाया है बिल्कुल राइट हो जाएंगे। अगला सातवें क्वेश्चन का, भारत सरकार की मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी है। कितनी होगी भाई, लोकसभा का 15%, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसमें भी राइट हो जाएगा। इसमें लिखा है गलत जोड़े को पहचानिए। तो नए राज्यों का प्रवेश, साधारण बहुमत, बिल्कुल सही है। मूल ढांचा, विशेष बहुमत, आधे राज्यों का अनुमोदन। भाई देखो सिंपल सी बात है, न्यायपालिका ने मना कर रखा है कि भाई कोई भी मूल ढांचे में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इस वजह से यहाँ पर बी ऑप्शन गलत हो जाएगा और यही हमें पहचानना था। तो यहाँ की 8वें का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों का दावा सर्वप्रथम किन देशों ने किया था। तो फ्रांसीसी क्रांति में किया गया था। तो इस वजह से यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 9 का सी ऑप्शन।
आगे बात करते हैं 10वां, भारत के विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृति, धार्मिक सहिष्णुता को दर्शाने वाला सर्वोपयुक्त उदाहरण कौन सा है? तीज मेला है, कक्ष का रणोत्सव है, या फिर गणतंत्रता दिवस परेड हो गया, दशहरा मेला। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा सी ऑप्शन हो जाएगा। जब गणतंत्रता दिवस का परेड लगता है, ठीक है, आप देख सकते हो जो 26 जनवरी हुआ गणतंत्रता दिवस, ये इंडिया गेट के सामने जो परेड हुआ था, तो आप देखिए वहाँ पे विभिन्न जगहों के जो क्षेत्रों के लोग होते हैं, विभिन्न संस्कृतियों के लोग होते हैं, ठीक है, विभिन्न राज्यों के लोग होते हैं, जो परेड में वो सारा चीज दिखाते हैं। तो मे बी 6 वाला ये जो सी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होएगा। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से क्या एक राष्ट्र की मान्यता नहीं है? साझा इतिहास, भू क्षेत्र, साझे राजनीतिक दर्शन या त्योहार। देखिए त्योहार नहीं हो सकता, तो यहाँ पे डी ऑप्शन 11वें का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे अगला लिखा है 12वां क्वेश्चन, राष्ट्रवाद हमारा अंतिम आध्यात्मिक मंजिल नहीं हो सकता है, मेरी शरणस्थली को मानवता है, मैं हीरो की कीमत पर शीशा नहीं खरीदूंगा, और जब तक मैं जिंदा हूं देशभक्ति को मानवता पर कदापि विजयी नहीं होने दूंगा। ये कथन किसका है? तो ये देखिए रविंद्रनाथ टैगोर का ये इन्होंने इस चीज को कहा है। तो यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, 12वें का ए ऑप्शन। बाकी इसके बाद के जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर वाला जो लेवल मुझे लगा ऑलमोस्ट ठीक ठाक था, और आई थिंक बच्चों ने बहुत अच्छे से किया भी होगा। यहाँ पे संविधान की आवश्यकता पूछा गया है, राष्ट्रपति के 2 अधिकार, ठीक है, यहाँ पे देखिए राजनीति दर्शन के बारे में, नारीवाद, ठीक है, जो नारियों का सपोर्ट करना उस तरीके से, और सार्वभौमिक नागरिकता क्या होती है। तो ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो पेपर यहाँ पे ठीक था। अब बात कर लेते हैं मैप की और कार्टून की। कार्टून में देखिए यहाँ पे कार्टून 6 वाले चैप्टर से उठाया गया है, जिसमें ऑर्डर लिखा हुआ है, और अब तो ये बहुत इजी कर दिया गया है, जिसमें ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। तो देखिए क्या लिखा है, जनहित याचिका क्या है? तो पहला लिखा है कि जब पीड़ित व्यक्ति अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में याचिका दायर करता है, जब पीड़ित व्यक्ति के लिए दूसरा याचिका दायर किया जाता है, जब पीड़ित व्यक्ति ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। यानी कि जिन बच्चों ने इसमें पहले का मतलब 24वें क्वेश्चन का पहले का बी ऑप्शन किया, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके अलावा दूसरे की अगर बात करें तो जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी? तो 1979 में की गई थी, पहला केस दायर किया गया था बिहार में। आगे, भारत में न्यायिक सक्रियता का मुख्य साधन किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? जनहित याचिका को माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरे का ए ऑप्शन। आगे बात कर लेते हैं चौथा, जनहित याचिका के माध्यम से किसके अधिकारों का दायर बढ़ाया गया? वंचित वर्गों का, ठीक है, वंचित वर्गों का। तो आप कहोगे भैया इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, कार्यपालिका विधायिका से तो ऑप्शन नहीं दिया हुआ, तो भाई न्यायपालिका की बात हुई तो सी ऑप्शन लगा देते हैं। वैसे देखा जाए तो वंचित वर्गों का जो दायरा है वो बढ़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन राइट हो जाता है। बाकी ये दृष्टिहीन वाले बच्चों का है, कई बार बच्चे इसको भी करके आ जाते हैं, तो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आगे बात कर लेते हैं 25वां क्वेश्चन। हालांकि अगर आप कर देंगे तो एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा भी नहीं है कि आपके राइट क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं 25वां क्वेश्चन, जो मैप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सेम आपको इस तरीके की चीजें आपको अपने सीट में बना के आनी है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे वो क्वेश्चन ढूंढिए जो सबसे इजी है। तो क्या इजी है इसमें? सबसे ज्यादा इजी ये है, भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन है? तो ये था तेलंगाना। तो आप देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं, देखिए बी ऑप्शन आ जाएगा, तो चौथे का बी हो जाएगा। चौथा है यहाँ पे बी ऑप्शन लिखिए, यहाँ पे तेलंगाना लिखिए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का, वह राज्य जिसको कम जनसंख्या की वजह से राज्यसभा में केवल एक ही सीटें दी गई है। तो देखिए यहाँ पे में भी सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम की बात की जा रही है, इनमें से सबसे छोटा यही है, तो यानी कि इसका आंसर सिक्किम हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो दूसरे का हो जाएगा सिक्किम, और सिक्किम का जो वो है यहाँ पे लिख दीजिएगा, यहाँ पे सिक्किम लिख दीजिए, ठीक है। मे भी शायद ए ऑप्शन है, ठीक है, हाँ ए नंबर दे रखा है। आगे बात कर लेते हैं वह राज्य जहाँ पे अधिकतम सीटों वाला राज्य है। तो ये तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको लिखना था सी, और यहाँ पे लिखना है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। और इसका लास्ट वाला जो बचा हुआ है, तो लास्ट वाला यहाँ पे हो जाएगा डी ऑप्शन, और यहाँ पे हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपका पेपर ऑल ओवर बहुत ही बढ़िया आया था, और लमसम ठीक ठाक है। अच्छा हाँ, ये भी तो बचा हुआ है, अभी पैसेज भी तो है।
पैसेज पढ़ लीजिएगा। सीधा आंसर की बात करते हैं। निम्न में से किस प्रकार के असमानताओं को बदला नहीं जा सकता? आर्थिक असमानता बदली जा सकती है, राजनीति भी, सांस्कृतिक भी, प्राकृतिक को बदलने में वो है। हालांकि टेक्नोलॉजी अब बहुत सारी चीजें आ गई जिसमें बदला जा सकता है, बट यह है कि मुश्किल है। आगे, सामाजिक असमानताओं को किसने जन्म दिया? तो किसने? राज्य ने, देश ने, व्यक्ति ने, समाज ने। समाज ने जन्म दिया है। और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? भाई देखो, सबसे पहली चीज जागरूकता लाकर, और उसके बाद नॉलेज देकर, शिक्षा आपको प्रसार करके, और साथ ही साथ नियम बनाकर असामाजिक असमानताओं को दूर किया जा सकता है। इस तरीके की चीजें हैं। बाकी ऑलमोस्ट अगर पेपर देखा जाए तो सर्वाधिक वोट की प्रणाली को हमने क्यों स्वीकारा, क्या कारण रहा है, और साथ ही साथ केंद्र सरकार को क्यों अधिक शक्तियां दी गई है। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसमें 2-2, 3-3 लाइन का क्वेश्चन दे दिया गया, अदरवाइज पूछा आपसे वही है। ठीक है, इसी को कहते हैं कि घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछना। और यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्या लिखा, भारत में सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली क्यों स्वीकार की गई? अगर आप इसको करते तो 3 नंबर मिलता है, और इसके बाद का अगर करते हैं, ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत जैसे देश के लिए उपयुक्त नहीं थी। तो अगर आप ये लिखेंगे तो 3-3-6 हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका पूरा ऑलमोस्ट पेपर था। तो आई होप सो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और साथ ही साथ हिस्ट्री की तैयारी करने के लिए चैनल के साथ बिल्कुल जुड़ के रहिए। सॉलिड तैयारी, अच्छी तैयारी आपके लिए की जाएगी, करवाई जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए फिर टेक केयर, बाय बाय।